हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले वाले वीडियोज में हमने जो सम्स कवर किए थे वो थे रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स एंड मर्ज्ड एंटिटी। इस वाले वीडियो में हम लोग एक नए टाइप का सम सॉल्व करने वाले, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या नया है। ठीक है, सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले। ऐसे टाइप के सम्स को आप टाइप 3 बोल सकते हो, जिसके अंदर है ना हमको मैनेजमेंट को एडवाइस करना होता है कि क्या हम ये जो कंपोनेंट है या ये जो प्रोडक्ट है ना ये खुद बनाए या इसको मार्केट से परचेज करें। ठीक है, ऐसे टाइप के सम्स को मेक और बाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको टाइप 3 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई अलग अलग तरीके के सम्स है। ठीक है, जैसे कुछ सम्स हमने पहले सॉल्व किए थे वो थे रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स, उसका क्वेश्चन अलग आता था। फिर अगर मर्ज्ड एंटिटी का सम आया तो उसका क्वेश्चन अलग आता है। एंड अगर ऐसे टाइप का सम आया तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, बट लॉजिक सेम रहता है, एडवाइस करना ही हमको कंपनी को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी finds that while it cost 6.25 each to make a component X, the same is available in the market for 5.75 each with an assurance of continued supply. The breakdown of cost is as under. Material दिया है 2.75, लेबर दिया है 1.75, अदर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 0.50 और फिर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट दिया है 1.50, जिसका टोटल आता है 6.25। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन में बोला है एक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने ये पता लगाया कि एक जो कंपोनेंट एक्स है जो वो खुद बनाता है तो उसके बनाने का खर्चा कितना है 6.25, और वो 6.25 कैसे आया ना वो भी इन लोगों ने यहाँ पर ब्रेक डाउन करके बता दिया कि इसमें मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है, फिक्स कॉस्ट कितना लगता है, ये सब डेटा हम लोग को दे दिया। लेकिन उसने ये भी पता लगा लिया कि यही सेम कंपोनेंट बाहर मार्केट में कितने रुपए में मिल रहा है, 5.75 में, सस्ते में मिल रहा है ना। मैं खुद बना रहा हूँ तो 6.25, और अगर मार्केट में देखूं तो मार्केट में मिल रहा है 5.75 में, तो सस्ते में मिल रहा है। तो अभी कंपनी मुझसे ये जानना चाहती है कि ना हम लोग इसको बाय करें बाहर मार्केट से या फिर खुद बनाएं। खुद बनाएंगे तो 6.25 का कॉस्ट आएगा, और बाहर मार्केट से खरीदेंगे तो कितने में पड़ रहा है 5.75। अब एक नॉर्मल इंसान देखेगा ना तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि ना सर डायरेक्टली मार्केट से खरीदते सस्ता है करके, हम लोग क्यों 6.25 में बनाएं। बट आप डायरेक्टली ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को करना क्या है। इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपको याद होगा, राइट, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ना हम लोग का एक फॉर्मेट हुआ करता था जिसके अंदर मैं आपको बताता था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम लोग अलग अलग करते थे, राइट। इसमें भी ऐसे ही कुछ करना है। इसमें हमको सेल्स तो नहीं दिया, बट हाँ हमको ना वेरिएबल कॉस्ट दिया। तो मुझे आप बता सकते हो वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना दिया है। देखो, सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया है मटीरियल। मटीरियल है ना हमेशा कौन सा खर्चा माना जाता है, मटीरियल हम लोगों के लिए हमेशा वेरिएबल खर्चा माना जाता है, जो कि कितना दिया हुआ है 2.75। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.75। फिर हम लोग को जो कॉस्ट दिया है वो है लेबर। क्या लेबर भी वेरिएबल खर्चा होता है? हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ लेबर। लेबर कितना है 1.75, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.75। उसके बाद जो खर्चा हमको दिया है वो है अदर वेरिएबल कॉस्ट। क्या वो भी यहीं पे आएगा? हाँ, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है 0.50, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.50। और उसके बाद ना इसका टोटल कर देता हूँ। इसका टोटल करूंगा ना तो मुझको क्या मिलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, अगर मैं टोटल करूँ 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.50, तो आ रहा है 5 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब है ना मेरे लिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 5। अच्छा, एक फिक्स कॉस्ट भी दिया है तो जरा वो भी मैं लिख देता हूँ। ये जो फिक्स कॉस्ट दिया है, जैसे कि आपको पता है फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कितना दिया 1.25। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.25। अब अगर हम लोग हमारा टोटल कॉस्ट चेक करें ना तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 6.25, सॉरी 75 ना, 6.25। ठीक है, ओके। तो ये है मेरा टोटल कॉस्ट, ये अपना प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, अगर सपोज मैं खुद बनाता नहीं हूं और है ना मार्केट से क्या करता हूँ, बाय करता हूँ, राइट, तो ये वाला कॉस्ट तो आएगा ही नहीं, ये वाला कॉस्ट भी नहीं आएगा, ये वाला कॉस्ट भी नहीं आएगा। डायरेक्टली मुझे मार्केट में कितने का पड़ेगा 5.75, हाँ 5.75 में पड़ेगा, राइट। हाँ 5.75 ये रहा। ठीक है, बिकॉज ये सारा खर्चा तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कितने में पड़ेगा 5.75 में। अब मेरा एक सवाल है, चाहे अगर मैं खुद बनाऊं
ठीक है, अगर मैं बनाऊं या चाहे मार्केट से खरीदूं, एक चीज रहने वाली है फिक्स, उसका नाम क्या है पता है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये जो 1.25 है ना, अगर सपोज मैं बाहर मार्केट से भी खरीदूंगा तब भी ये खर्चा तो होगा ही होगा। ठीक है, ये खर्चा फिक्स्ड है, इसको हम लोग ये नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर मैं खुद बनाऊंगा तो भी ये खर्चा हो रहा है, और अगर मार्केट से खरीदूंगा तो भी ये खर्चा हो रहा है। अगर अब मैं इसको कंसिडर करूँ तो अब मेरा टोटल कॉस्ट देखो कितना आ रहा है। अगर अब हम लोग इसको कंसिडर करें तो हमारा टोटल कॉस्ट है 5.75 प्लस 1.25, तो देखो मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है? 7। इसका मतलब ये जो अभी कंपोनेंट है ना, जो को मेरे को पहले 6.25 में पड़ रहा था, वो मुझे 7 रुपीज़ में पड़ेगा अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा तो। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ अभी आपको मैं बता दूं आगे आने वाले सम्स के लिए, ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, इसको हम लोग इररिलेवेंट मानते हैं। ये जो खर्चा होता है इसको हम लोग इररिलेवेंट मानते हैं, और हमेशा आपको क्या कंपेयर करना चाहिए? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंपेयर करना चाहिए। देखो इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा था? 5, एंड इसका कितना आ रहा था? 5.75। यहीं पे हम लोग डायरेक्टली डिसीजन ले सकते थे कि ना द कंपनी शुड मेक द कंपोनेंट एक्स, उसको बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? बिकॉज इसका वेरिएबल खर्चा कम है। फिक्स कॉस्ट को आप इररिलेवेंट कॉस्ट मान सकते हो, ये जो मेक एंड बाय का जो सम्स आएगा ना उसके अंदर, बिकॉज ये हमेशा इररिलेवेंट ही माना जाएगा। देखो अगर ये सपोज है ना फिक्स कॉस्ट में नहीं भी लेता तब भी मुझे कौन सा सस्ता पड़ रहा था? यही सस्ता पड़ रहा था ना, 5 रुपीज़ में बन रहा था, और बाहर मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75। तो अब से आगे आने वाले सम्स में, इसमें तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए आपको कि ना डिफरेंस क्या था। ठीक है, वैसे हम लोग को ना फिक्स कॉस्ट क्या करना है पता है? कंसीडर ही नहीं करना है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। इसीलिए ना हम लोग फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे पता है? लेंगे ही नहीं, डायरेक्टली किससे काम चला लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 5 और यहाँ पर आ रहा है 7.5। तो जो हमारा पहला सवाल था, ठीक है, पहले सवाल का जवाब उन्होंने क्या पूछा था? पहले सवाल का जवाब हमको देना है। उन्होंने पूछा था शुड यू मेक और बाय। तो हम लोग को है ना नीचे क्या करना पड़ेगा? कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे द कंपनी शुड मेक कंपोनेंट एक्स। द कंपनी शुड मेक कंपोनेंट एक्स, ऐसा हम लोग को पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट एक्स। ठीक है, तो ये तो अपना पहला सवाल का जवाब। उन्होंने पूछा था कि हम लोग को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो द कंपनी शुड मेक कंपोनेंट एक्स। आप चाहिए तो आगे रीजन भी दे सकते हो कि अगर कंपनी मार्केट से खरीदने जाएगी तो 75 का पड़ेगा, और खुद बनाएगी तो 5 रुपीज़ का पड़ेगा। इसका मतलब पर यूनिट हम लोग को 75 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब हम लोग दे चुके हैं, कंपनी को बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए, तो हमने बोल दिया कंपनी शुड मेक कंपोनेंट एक्स, बनाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब दूसरा सवाल का जवाब क्या पूछा? अगर ने आगे पूछा व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर अ कंपोनेंट ऑफ 4.85। अगर 4.85 पे दे रहा है तो फिर तो हमको खरीदना ही चाहिए ना। देखो उसने और एक ऑफर डाला है, वो लोग बोल रहे हैं अगर 4.85 पे देगा तो ये तो हमसे सस्ता हो गया ना, वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, तो इस सिचुएशन में वी शुड बाय। ठीक है, तो सेकेंड वाली सिचुएशन में मैं क्या लिखूंगा? The company should buy the component X. The company should buy the component X. ठीक है, क्यों? बिकॉज इसमें भी हमको देखो 5 में से अगर 4.85 गया तो हम लोग को है ना पर कंपोनेंट 0.15 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो ये भी हमारे कंक्लूजन के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सम्स में ना आप फॉर्मेट डिटरमाइन नहीं कर सकते पहले से, हर बार हमको सम पूरे अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,